नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप भी अपने जीवन में फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट से गुजर रहे हैं, फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन्स देख रहे हैं, या फिर मनी हमेशा आपके लिए प्रॉब्लम रहता है, या पैसा तो आता है लेकिन फियर रहता है हमेशा पैसे का, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें आपको पैसे के बारे में उसकी जो डीपर मीनिंग है वो पता चलेगा। तो सबसे पहले तो मैं गीता के सार से शुरू करूँगी कि गीता का सार कहता है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। कुछ भी चीज़ इस जीवन में कांस्टेंट नहीं है, स्थिर नहीं है, क्योंकि हम इस वक्त अर्थ पे हैं, पृथ्वी पे है, वो भी घूम रही है। आसपास जो प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, सब कुछ घूम रहे हैं। ब्रह्मांड में मूवमेंट है, मोशन है, ठीक है। तो सब कुछ जब घूम रहा है तो समय भी चल रहा है, समय का पहिया चल रहा है, सब कुछ मूवमेंट में है, तो कुछ भी स्थिर नहीं है। यानी कि जो समय है वो भी अच्छा बुरा दोनों तरीके का है। तो ये कैसे होता है? प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन से होता है। उसी से अच्छी दशाएँ आती हैं और बुरी दशाएँ आती हैं। अच्छा समय आता है, अच्छे प्लैनेट्स एक्टिवेट होते हैं तो अच्छा समय आ जाएगा, लक्ष्मी जी की कृपा हो जाएगी, पैसे आएंगे, अच्छी जीवन चलेगा। और कभी कभी बुरा समय आ जाएगा तो सब कुछ चला जाएगा, फिर समझ में नहीं आएगा ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो पहली चीज़ ये देखिए कि सब अच्छा बुरा सब फेजेस में चलता है लाइफ में। तो वो क्यों चलता है? तो पहले हम माइथोलॉजी पे जाते हैं। हिंदू माइथोलॉजी में लक्ष्मी जी को ही मनी की देवी या पैसों की देवी का स्टेटस हम देते हैं कि वो ही हमें वेल्थ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी देती हैं, लक्ष्मी जी। और जो सरस्वती जी हैं वो ज्ञान की देवी हैं, वो नॉलेज देती हैं, ज्ञान देती हैं, ठीक है। तो माइथोलॉजी में स्टोरी है कि दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं करती हैं। लक्ष्मी जी को ये प्राउड है कि मेरे बिना संसार कुछ नहीं, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं विष्णु जी के छाती में वास करती हूँ, मैं ही सबसे सुप्रीम एनर्जी हूँ। और लक्ष्मी जी सरस्वती जी कहती हैं कि मैं तुमसे ज़्यादा पावरफुल हूँ, ज़्यादा सुप्रीम हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास ज्ञान है। क्योंकि आप देखेंगे सरस्वती जी के पास एक वीणा होती है और हाथ में वेद होते हैं। तो वो ये बोलती हैं कि मेरे ज्ञान के बिना कोई कुछ नहीं है। तो इसलिए ये माना जाता है कि दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करती हैं। यानी कि जब आपके जीवन में लक्ष्मी का वास होगा, यानी कि लक्ष्मी जी की एनर्जी एक्टिवेट होगी आपके ऑरा में, आपके एनर्जी फील्ड में, तो सरस्वती जी की नहीं होगी। और जब सरस्वती जी प्रवेश करेंगे जीवन में तो लक्ष्मी जी नहीं होंगी। यानी कि जब पैसा आएगा तो ज्ञान नहीं आएगा, और जब ज्ञान आएगा तो पैसा चला जाएगा। तो जब अच्छा फेज़ आता है तब लक्ष्मी जी होती हैं, और जब बुरा फेज़ चल रहा होता है तब सरस्वती जी होती है, ठीक है। तो लक्ष्मी जी जब आती हैं, जब अच्छा फेज़ आता है, तब आप अपने ही पुराने कर्मों के फल एंजॉय करने या भोग कर रहे होते हो उस टाइम पे आप। तो आपकी लाइफ में अबंडेंस आती है, जो भी आपके डिज़ायर्स हैं, मटेरियल डिज़ायर्स हैं, वो पूरे होते हैं, जो आपकी विशेज़ हैं वो फुलफ़िल होती हैं। आप खुश फील करते हो, आप हैप्पी फील करते हो, आपको रिस्पेक्ट मिलती है, समाज में आपकी इज्जत होती है, लोग आपके पास खुद आते हैं चल के, सब कुछ आपका अच्छा होता है, आपका अट्रैक्शन बढ़ जाता है, सब आपके पास आते हैं। लेकिन हमेशा ये जो फेज़ है ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्प्रेरी है। हमेशा याद रखना, लक्ष्मी जी चंचला हैं, वो स्थिर नहीं है। वो आज है तो कल नहीं है, क्योंकि यही उनका स्वभाव है, यही उनकी नेचर है। तो जब ये ऐसा टाइम आता है तो इंसान बहुत खुश रहता है कि मैं ही सब कुछ हूँ। उसमें ईगो भी बढ़ जाता है कि मेरे बिना कुछ नहीं है, सब मैं ही क्रिएट कर रहा हूँ, सब मेरा ही बनाया हुआ है, ठीक है। और उसके ऑपोजिट जब लक्ष्मी जी चली जाती हैं, क्योंकि वो चंचला है, वो टिक नहीं सकती एक जगह, जब वो चली जाती हैं तो जीवन में डार्कनेस प्रवेश कर देती है। यानी कि आपको कुछ नहीं दिखता, फिर ऑपोजिट एनर्जी आपकी आ जाती है, सारी खुशियाँ चली जाती हैं, आपकी डिज़ायर्स फुलफ़िल नहीं होती हैं, आप बहुत लिमिटेशन में फील करते हो कि मैं रेस्ट्रिक्टेड हूँ, मेरी फ्रीडम ख़त्म हो गई है। तो तब समझिए कि वो टाइम ऐसा आता है जब सरस्वती जी एक्चुअली आपके एनर्जी फील्ड में एक्टिवेट होती हैं। तो सरस्वती जी क्या देती हैं? वो ज्ञान देती हैं। ज्ञान मतलब ये ज्ञान नहीं कि MA PhD कर ली, हम साइंटिस्ट हैं, हमने कोडिंग करते हैं, हम बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी में, ये ज्ञान नहीं है। ये सिर्फ एजुकेशन है। ये एक एजुकेशन सिस्टम है जो ह्यूमन बींग्स ने, सोसाइटी ने अपने लिए बनाया है। तो जब आप ये पढ़ाई करते हैं, मास्टर्स करा, ये करा, वो करा, कोर्स करे, तो आप सिर्फ एक रोज़गार का एक तरीका ढूंढते हैं, एम्प्लॉयमेंट का तरीका है। सरस्वती जी वो ज्ञान नहीं है। सरस्वती जी डीपर नॉलेज है, डिवाइन नॉलेज, प्रभु का ज्ञान, भगवान का ज्ञान, ब्रह्मांड का ज्ञान, यूनिवर्स का ज्ञान, धर्म हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला धर्म नहीं, धर्म, मॉरलिटी, ड्यूटी, राइचियसनेस, ऑनेस्टी, जो रियल ज्ञान है वो सरस्वती जी, जो वेदों का ज्ञान है, जो पौराणिक ज्ञान है, जो धार्मिक किताबों का ज्ञान है, वो सरस्वती जी। नॉर्मली स्कूल्स में बोलते हैं, सरस्वती वंदना करते हैं कि ज्ञान दीजिए, तो वो ज्ञान लोग
ठीक है, स्कूल की एजुकेशन भी एक नॉलेज तो है, लेकिन वो एक्चुअल सरस्वती जी का ज्ञान नहीं है, वो डीपर नॉलेज है, डिवाइन नॉलेज है। गॉड के कोर्ट में क्या सही है क्या सही नहीं है, वो सरस्वती जी। जो वेद पुराणों में लिखा है, जो धार्मिक ग्रंथों में लिखा है, जो गीता में लिखा है, जो बाइबल में लिखा है, जो कुरान में लिखा है, जो गुरु नानक देव ने खुद लिखा है, जो कबीर ने दोहों में लिखा है, वो जो ज्ञान है वो सरस्वती जी का ज्ञान है। ठीक है, तो उससे ज्ञान से ये मत सोचिए कि मैं तो एमए कर रहा हूँ, मैं तो मेडिकल पढ़ रहा हूँ, मैं पीएचडी कर रहा हूँ, तो मैं बहुत नॉलेज है, मैं ज्ञानी हूँ। वो ज्ञान नहीं है, वो एजुकेशन बनी हुई है, सोसाइटी ने बनाई है। सरस्वती जी का ज्ञान है विजडम, मॉरलिटी, ड्यूटी को समझना, ब्रह्मांड को समझना, भगवान को समझना, सत्व को समझना, सत्य को समझना, वो सरस्वती जी का ज्ञान है। तो जब जीवन में डार्कनेस आएगी, वो डार्कनेस ही आपको, अंधेरा ही आपको टनल में से गॉड की लाइट की तरफ लेके जाएगी। जब लास्ट में टनल के बाद जो लाइट दिखेगी वही प्रभु की लाइट होगी, वो गॉड की लाइट होगी, वही आपका वही आपको सच्चाई बताएगी, वही ट्रुथ बताएगी, वही बताएगी कि आपका जीने का पर्पस क्या है, वही आपको सत्य से जोड़ेगी, वही गॉड से जोड़ेगी। तो जीवन में कभी बुरा वक्त आए तो ये नहीं सोचना है कि अब मेरा बुरा वक्त आ गया, मैं तो ये खरीद भी नहीं पा रहा, मैं ये ले नहीं पा रहा, तो उसका गम करें। ठीक है, पैसे सबको चाहिए, हम सब गृहस्थ आश्रम में, हमारी जिम्मेदारियां हैं, ड्यूटीज़ हैं, वो ठीक हैं, वो हमें करनी ही है मैनेज, लेकिन उसको भी इस तरह से लें कि अब जब डार्क फेज आया तो मुझे ज्ञान लेना है, मुझे सीखना है। जितने भी ओल्ड सोल, जितने भी धर्मात्मा धरती पे अवतरित हुए, वो कोई राजा महाराजा बन के कोई महलों में नहीं रहे। साईं बाबा पावर्टी में रहे, गुरु नानक चलते रहे, भगवान बुद्ध मीलों चलते रहे नंगे पैर, सारे ही संत कबीर, ये लोग क्यों आए यहाँ पे? ये सरस्वती जी का ज्ञान देने आए। इन्होंने ज्ञान को दिया लोगों को, उसके लिए उनको कोई लग्जरी, कोई लक्ष्मी जी की एनर्जी नहीं थी उनके पास। वो सिर्फ सरस्वती को ही देते रहे, ज्ञान बांटते रहे, अपना पावर्टी में रह के, कष्ट पाके, नंगे पैर चल के ज्ञान बांटते रहे। तो जो लक्ष्मी की जो एनर्जी है वो सिर्फ एंजॉयमेंट की है, वो सब माया को भोगने की है वो, लेकिन जो रियल गॉड की जो एनर्जी है ना, वो दुख और पावर्टी उस मिसफॉर्च्यून से ही मिलेगी आपको। तो इसलिए ये सब लेके आए हैं। और आप ज़्यादातर देखिएगा कि जो लोग ज़्यादा लक्ष्मी से की एनर्जी में ज़्यादा रहते हैं, यानी कि कहते हैं जो पैसे वाले हैं वो अंधे हो गए, उनमें ईगो इतना आ गया कि वो इतने अंधे हो गए कि उन्हें कुछ नहीं दिखा, उन्हें लगता है कि सब मैं ही कर रहा हूँ, सब मेरा ही है। और आप देखेंगे पैसे वालों के बच्चे भी थोड़े बिगड़ जाते हैं कंपेयर टू उन बच्चों से जो बच्चे अभाव में पलते हैं, जो अभाव सीखते हैं, जो दुनिया की सच्चाई को सीखते हैं, क्योंकि उस अभाव में ही वो दुनिया को जान रहे होते हैं कि नॉलेज क्या है, सही और गलत क्या है। अमीरों के बच्चों के केसेस आते हैं कि वो रात को लग्जरी गाड़ी चढ़ा दी फुटपाथ पे, 4 लोग मर गए, ये सब बहुत नॉर्मल हो जाता है। ये सब क्राइम का कारण भी लक्ष्मी है, पैसे छीने, मर्डर हो गए, पैसे के पीछे ही तो है, चोरियां कर ली, जेल काट रहे हैं, तो लक्ष्मी के पीछे ही है सारा क्राइम और डार्कनेस। जो लाइट दिखती है वो टेम्पररी है, लेकिन जो रियल लाइट है वो सरस्वती जी की लाइट है। जब अभाव में इंसान जीता है तब वो समझता है कि सही और गलत क्या है। कोई गरीब लड़का, कोई गरीब जो कोई मेहनती इंसान होगा, वो नहीं गाड़ी चढ़ाएगा गरीबों के ऊपर। जो उसको ज्ञान होगा, जिसको विजडम होगी, जिसके पास मॉरलिटी होगी, जो अंधा हो चुका होगा, वही ये सब कृत्य करेगा और उसको सज़ा मिलेगी। ठीक है, तो ये दोनों एनर्जीज़ हैं। तो समय अगर नीचे आता है फाइनेंशियली या फियर में आप जी रहे हैं, तो दैट मीन्स आपको ज्ञान लेना है, आपको और सीखना है और ग्रो करना है। कर्मों की वजह से अभी लाइफ में ये फेज चल रहा है, तो उसमें भी सीखिए, उसको वेस्ट नहीं करिए कि मैं तो बहुत दुखी हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। ठीक है, वो प्रोसेस है, पैसे सबको चाहिए, लेकिन ये भी इसकी एक ब्राइटर साइड है कि वहीं उसी वक्त ज्ञान आएगा, उसी वक्त प्रभु की विजडम की धर्म आपको पता चलेगा। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आप और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, और प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए जिससे भी ज़रूरत हो। धन्यवाद।